हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डार्क साइड ऑफ लव का नेक्स्ट एपिसोड। एंड आई नो मैंने कहा था ये लास्ट पार्ट होने वाला है, बट ये लास्ट पार्ट नहीं होगा क्योंकि मैं एक वन शॉट रिकॉर्ड कर रही थी जो कि वो भी पूरा नहीं हुआ और ना ही मैं इसे कंप्लीट कर पाई। तो इसके लिए आई एम सॉरी, बट बहुत जल्द कल आप लोगों को एक नया वन शॉट मिलने वाला है। सच में उसे रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत मेहनत लगी है क्योंकि मैंने कुछ डिफरेंट सोचा था। ओके, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं डार्क साइड ऑफ लव का नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि जो वांगजी था वीजिंग था, उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद वीजिंग ने वांगजी को ट्रीट किया। एंड नाउ अभी का हम सीन देखते हैं। वीजिंग बेड पर लेटा हुआ था एंड उसे भी काफ़ी जगह चोट लग गई थी, तो वीजिंग को रेस्ट करना पड़ेगा। एंड तभी डोर ओपन होता है एंड वहाँ पे जियांग चेंग अंदर आता है एंड उसी के साथ जियांग फेंगमैन भी आते हैं। वो वीजिंग को देखते हैं एंड उसके बाद वो कहते हैं सच में ये लड़के बिना कोई काम ढंग से कर ही नहीं सकते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा इन लोगों का। एंड उसके बाद जियांग चैंग को जियांग फेंगमैन देखते हैं और कहते हैं चैंग, मैंने तुम्हें वियिंग की जिम्मेदारी दी थी, तो ये सब कैसे हुआ? ये सुनने के बाद जियांग चैंग कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा। वो एक्चुअली वो कहते हैं सच में मैंने ये नहीं कहा था कि तुम लोग इस तरह से सच में ये सारी चीज़ें करो। अब इसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? ये सुनने के बाद जियांग चैंग कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, मैंने मैंने ध्यान नहीं दिया, आई एम सॉरी। वो कहते हैं तुम्हारे सॉरी बोलने से क्या होगा चैंग? जियांग चैंग कहता है बाबा मैं आगे से ध्यान रखूंगा। वो कहते हैं हाँ ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये दोबारा हुआ ना तो देख लेना चैंग। ये सुनने के बाद जियांग चैंग कहता है ठीक है बाबा, आई एम सॉरी। एंड वो देखते हैं वीजिंग को, तो वीजिंग को चोट लगी हुई थी बट इतना नहीं थी जितनी वांगजी को लगी हुई थी, क्योंकि वांगजी ने वीजिंग को प्रोटेक्ट किया था इसलिए। अभी हम देखते हैं जो वीजिंग था वो स्लोली आइज ओपन करता है एंड जियांग चैंग देखता है, वो कहता है बाबा वीजिंग उठ रहा है। वो वीजिंग के पास आते हैं और देखते हैं और कहते हैं वीजिंग बेटा तुम ठीक हो? वीजिंग आइज ओपन करता है और उसके बाद देखता है और कहता है वो अंकल। वो कहते हैं ठीक हो तुम? वीजिंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वो कहते हैं बेटा क्या ज़रूरत है ये सब होने की? कैसे बच्चे तुम लोग क्यों नहीं समझते हो कि फैमिली को कितनी टेंशन होगी? वीजिंग देखता है और कहता है वो सब पता नहीं अचानक से हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। शायद उनकी बाइक के साथ किसी ने छेड़खानी की थी, यानी कि जो बाइक थी उनकी ब्रेक फेल हो गई थी, जिस वजह से ये सारी चीज़ें हो गई। जंग फेंगमैन कहते हैं पटाखे से विजिंग तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, समझ आया ना तुम्हें? विजिंग कहता है जी अंकल मैं समझ गया। और वो जियांग चैंग को कहते हैं और तुम्हारा भी आज से ये बाइक रेसिंग वाला ख़त्म, क्योंकि सच में कौन जलन के मारे क्या कर देगा बेटा पता नहीं है। जियांग चैंग कहता है बट बाबा। वो कहते हैं मैंने कहा ना अब से नहीं तो नहीं। एंड वो जियांग चैंग को घूर के देखते हैं, विजिंग के पास आकर विजिंग को चेक करने लगते हैं कि विजिंग को कुछ दर्द वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा। विजिंग कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। वो कहते हैं अब सही है। अब हम यहाँ से टाइम स्किप करके देखते हैं वांगजी को लगभग 2 घंटों के बाद होश आता है एंड जैसे वो आइज ओपन करता है वो देखता है अभी जो वांगजी के बाबा थे वो वहाँ पर बैठे हुए थे एंड जो लायन किरण था वो भी था वहाँ पे। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद लायन सिचन कहते हैं वांगजी आइज ओपन कर रहा था एंड ये देखने के बाद तो वो काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं वांगजी तुम ठीक हो? वांगजी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। वो कहते हैं थैंक गॉड वांगजी, हाँ सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये सारी चीज़ें। बेटा तुम्हें कुछ लग जाता तो, हाँ तुम्हें हर्ट होता तो? एंड लायन सिचन भी कहते वांगजी ये सब। वो कहता पता नहीं बाबा अचानक से कैसे हुआ गगा पता नहीं। वो कहते हैं मुझे पता है, हाँ पता नहीं तुम्हारे साथ ये सब चीज़ें क्यों होती रहती हैं, कोई अपनी खुन्नस निकालने के लिए ये सारी चीज़ें करता है एंड मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ये सारी चीज़ें देखने के बाद सच में। इसके बाद वो भी कहते हैं बुरा हुआ। इसके बाद लायन किरण कहता है वांगजी तुम्हारा बिल्कुल भी आज से बंद, तुम बाइक रेसिंग वगैरह नहीं करोगे। ये सुनने के बाद वो कहता है व्हाट नहीं मैं करना चाहता हूँ। वो कहते हैं शराब वांगजी आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वांगजी अपना फेस साइड करता है एंड उसके बाद वो मुंह बनाता है एंड वो कहते हैं चलो डॉक्टर ने क्या कहा? एंड डॉक्टर बुलाए। वांगजी कहता नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा। वो कहते हैं ओके। एक नर्स को बुलाया जाता है, वांगजी को चेक किया जाता है। वो कहते हैं इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है, कुछ देर रेस्ट करेंगे ठीक है। एंड इसके बाद जो लायन सिचन था वो कहता है बाबा अब घर जाइए, मैं हूँ वांगजी के पास। वो कहते पर बेटा, बट लायन सिचन उन्हें घर भेज देता है एंड वहीं जियांग चेंग भी जियांग फेंगम्यान को घर भेज देता है। जियांग फेंगम्यान भी आ चुके थे और मैडम भी उनसे पूछती हैं विजिंग के बारे में, तो वो कहते हैं विजिंग ठीक है, ज़्यादा उसे हर्ट नहीं हुआ है। वो कहती हैं पता नहीं ये बच्चे क्या करते रहते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है जो भी ऐसी बकवास चीज़ें करते हैं। एंड ये सुनने के बाद जियांग फेंगम्यान कहते हैं यू बच्चे हैं, तुम्हें तो पता है ना इस उम्र में शरारत नहीं करेंगे तो कब करेंगे? वो कहती हैं हाँ
क्या पता। एंड वो सो जाते हैं। हाँ, हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, डॉक्टर आते हैं, वीजिंग को चेक करते हैं एंड उसके बाद वांग जी को चेक करते हैं और कहते हैं 2 डेज़ इन्हें यहीं रहना होगा, उसके बाद में इन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। एंड वांग जी को 5 डेज़ के लिए बोला जाता है वहाँ पर रहने के लिए। हम देखते हैं धीरे-धीरे वीजिंग को रिकवर किया जाता है। 2 डेज़ के अंदर वीजिंग को डिस्चार्ज मिलता है। वीजिंग अपने बेड से उठता है और उसके बाद जाता है वांग जी से मिलता है। वीजिंग देखता है वांग जी को और कहता है, आप ठीक है? वांग जी कहता है, हाँ, तुमने तो प्लानिंग कर ली थी मुझे मारने की। वीजिंग कहता है, क्या कहा आपने? मैं मारना चाहता हूँ आपको। वांग जी कहता है, हाँ बिल्कुल, जिस हिसाब से तुमने मेरे स्टमक को पकड़ा था ना, उस हिसाब से लग रहा था तुम मुझे मार ही डालोगे। मेरे एब्स, हाँ देखो कैसे हो गए बेचारे, कितना रेड कलर का निशान बन गया था यहाँ पे, है ना नर्स? वो देखती है और बोलती है, अब जी जी सर। है ना, वो अपने सर को नीचे कर लेती है। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद विजिंग कहता है, आप अच्छे से ठीक हो के आ जाइएगा, मैं जा रहा हूँ, मुझे डिस्चार्ज मिल गया। वांग जी कहता है, हाँ मेरी ये हालत करवा के तुम तो जाओगे ही। विजिंग घूर के देखता है, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि ये उल्टी सारी हरकतें बस वही कर सकता है, उसके अलावा ऐसी हरकतें कोई नहीं कर सकता। तो वो वहाँ से चला जाता है। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। हम देखते हैं वीजिंग को एंड वांग जी को, यहाँ से कुछ टाइम स्किप होता है एंड सीधा हम डायरेक्टली यहाँ से टाइम स्किप करके देखते हैं। हम लगभग 6 दिन के बाद का सीन देखते हैं। वांग जी अपने घर पे था एंड उसके पैरों में प्लास्टर लगा हुआ था एंड वो अभी बैठा हुआ था, बोर हो रहा था क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकता। वांग जी के पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी जिस वजह से। एंड वांग जी को अभी 10 डेज़ और घर पे रहना था, जिसके बाद ही प्लास्टर वगैरह उतरने वाला था। वांग जी बहुत ही गुस्सा था एंड वो घूर घूर के देख रहा था अपने सर्वेंट्स को। वांग जी उनको कहता है, जाओ यहाँ से। एंड सर्वेंट्स बाहर आ जाते हैं। उन सर्वेंट्स के जाने के बाद का सीन देखते हैं। वांग जी के डोर के बाहर नॉक होता है एंड अभी जो है ना, वो बोलते थे एक तरह से शाम का टाइम हो चुका था। वांग जी कहता है, कम इन। एंड अंदर जियांग चेंग आता है एंड वांग जी के कुछ फ्रेंड्स आते हैं, यानी कि शू यांग वगैरह। वांग जी उन्हें देखकर पता, हाँ थैंक गॉड तुम लोग आ गए। हाँ मैं पता कितना बोर हो रहा था। वो कहते हैं, हाँ हमें पता है बड़ी, तेरे जैसा इंसान कभी एक जगह टिक के रह सकता है? बिल्कुल नहीं, हमें पता है। वांग जी कहता है, पता है तो देखो मेरा क्या हाल हो गया। वो कहते हैं, वांग जी हमने पता किया, तेरी जो बाइक थी वो उसके ब्रेक फेल नहीं हुए थे। वांग जी कहता है, मुझे पता था। वो कहते हैं, हाँ उसने करवाया था। वांग जी कहता है, इसकी तो मैं छोड़ूंगा नहीं, एक बार मुझे ठीक होने दो, इसकी हड्डियां ना तोड़ दी नहीं मैंने। वो कहते हैं, वांग जी फिलहाल के लिए कुछ टाइम तक अपने आप को शांत रख, क्योंकि हमारी फैमिली वालों ने हमें स्ट्रिक्ट हिदायत दी है कि हम ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, और अगर हमने किया तो फिर हमारे फैमिली वाले हमारी तो वाट लगा देंगे। ये सुनने के बाद वो सब कहते हैं, हाँ सही कहा, वैसे तो मुझे भी बाबा ने आज के बाद ये रेसिंग वगैरह करने से मना कर दिया। वो बस देखते हैं एंड इसके बाद वांग जी कहता है, हाँ सही कहा। वांग जी बैठा हुआ था एंड तभी पीछे से आवाज़ आती है, गग वो मैं ये ले आया। एंड जियांग चैंग कहता है, ओ ले आए विजिंग। वांग जी विजिंग को देखता है एंड घूर के और कहता है, कि यहाँ पे क्या कर रहा है चैंग? जियांग चैंग कहता है, अरे मैं यहाँ आ रहा था तो विजिंग ने कहा कि इसे भी आना है तो मैं ले आया इसे। वांग जी विजिंग को देखकर पता इसी की वजह से हुआ है ना। जियांग चैंग कहता है, अरे वांग जी क्यों डरा रहा है बेचारे को, तुझे पता है ना वो उन लोगों ने तेरी कार जो बाइक थी उसके ब्रेक फेल कर दिए। वांग जी विजिंग को घूर के देखता है। इसके बाद हम देखते हैं जियांग चैंग बैठा हुआ था। वो मतलब विजिंग से कहता है कि विजिंग ये फ्रूट्स यहाँ पे ला कर रख दो। वांग जी विजिंग को देख रहा था ऊपर से लेके नीचे तक। विजिंग पता नहीं क्यों बहुत क्यूट लग रहा था वांग जी को। मैंने कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं जो वांग जी था वो जियांग चैंग को देखता है और उसके बाद कहता है, वैसे यार तुम लोग बताओ ना मुझे इतने टाइम से क्या चल रहा है स्टडी वगैरह में। वो कहते हैं, हाँ हम बताते हैं। एंड इसके बाद जियांग चैंग कुछ चीज़ें लेकर आता है अपने बैग से निकाल कर वांग जी को देता है और बोलता है, ये सारी चीज़ें हैं, रीड करने ला, एंड ये असाइनमेंट है, तुम्हें इसे भी रीड करना होगा। वांग जी असाइनमेंट देखता है और कहता है, व्हाट इतने सारे। एंड वीजिंग को देखता है और कहता है, हाँ हो जाएंगे। वीजिंग कुछ भी नहीं कहता, वो तो अपने अलग ही चीज़ों में लगा हुआ था। अब हम यहाँ से कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। जो वांग जी की मॉम थी वो कहती हैं, अरे बेटा तुम लोग आ गए, मैंने तुम लोगों के लिए नीचे नाश्ता वगैरह बनवा दिया है, आ जाओ तुम लोग। वो कहते हैं, पर आंटी। वो कहते हैं, नहीं वांग जी नहीं खा सकता, मुझे पता है तुम लोग वांग जी को चाहते हो कि साथ में बैठ कर खाए, बट वांग जी नहीं खाना चाहता एंड उसे वो खाना भी नहीं है। वांग जी को पता है ना हेल्दी फूड देना है। वांग जी मुँह बनाता और कहता है, मम्मा। वो कहते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। एंड उसके बाद वांग जी के फ्रेंड्स कहते हैं, ठीक है वांग जी हम जा रहे हैं नीचे नाश्ता करने के लिए, तो यहीं पे बैठ। वांग जी घूर के देखता है उन लोगों को और उसके बाद वो लोग जाने लगते हैं। तभी वांग जी विजिंग को देखता रहता है, तुम यहीं रुको। जियांग चेंग कहता है, क्या हुआ? वांग जी कहता है, कुछ नहीं, वो मुझे कुछ हेल्प चाहिए थी, तुम लोग जाओ वो बुक्स वगैरह के लिए। वो कहता है, ओ अच्छा ठीक है। एंड वो लोग चले जाते हैं। विजिंग वहीं पे रहता है। विजिंग घूर के देखता है, बोलता है, मुझे भी जाना है, मुझे भी खाना खाना है एंड आपके साथ नहीं रहना। वांग जी कहता है, चुपचाप यहाँ पर आओ, तुम्हारी वजह से ये हाल हुआ। विजिंग कहता है, नहीं मेरी वजह से नहीं हुआ है, आपने खुद की वजह से हुआ है, आपकी वजह से तो देखिए ये मेरे हाथों में
कितनी सारी चोटें लग गई हैं। आपको किसने कहा था अपनी वो फटारा सी मेरा मतलब ख़राब सी बाइक चलाने के लिए? वांग जी कहता है मेरी बाइक को ऐसे मत बोलो। एंड मैं तुम्हें बता दूँ, मेरे दोस्तों ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया कि मेरी उस बाइक को जानबूझ के ख़राब किया गया था। वीजिंग कहता है सो व्हाट, मैं क्या करूं? वांग जी देखता है वीजिंग को और उसके बाद कहता है तुम कुछ मत करो, ठीक है, मैं ही कर लूँगा, बट सबसे पहले अभी एक काम है जो तुम्हें करना है। वीजिंग कहता है मैं क्यों करूँ? वांग जी कहता है अगर तुम नहीं करोगे तो उसके बाद तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वीजिंग कहता है पनिशमेंट? कौन सी पनिशमेंट? मैं नहीं लेने वाला। वांग जी वीजिंग को देख के उसकी ओर घूरता है। वीजिंग कहता है मुझे पनिशमेंट नहीं चाहिए। एंड क्यों? आप मुझे क्यों दोगे पनिशमेंट? हाँ, आप होते कौन हो? वांग जी घूर के देखता है वीजिंग को और उसके बाद कहता है अच्छा तो तुम्हें जानना है कि मैं कौन हूँ? वीजिंग कहता है नहीं, मुझे नहीं जानना। एंड ये बोलकर वो जाने लगता है, बट वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे सीधा अपने ऊपर खींच लेता है। वीजिंग सीधा वांग जी के ऊपर आकर गिरता है। वीजिंग कहता है ये, बट वांग जी वीजिंग को देखता है और उसके बाद कहता है अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की ना वीजिंग। वीजिंग कहता तो क्या क्या करोगे? वांग जी स्माइल करता है और उसके बाद कहता है चलो तुम्हें बता देता हूँ कि मैं क्या करूँगा। वांग जी सीधा वियिंग को ऊपर खींचता है। एंड वियिंग कहता है क्या क्या कर रहे हो आप? वांग जी कहता है तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने उसके बाद सीधा वियिंग के जो बम बम थे वहाँ पे उसे स्लैप करता है। वियिंग कहता है आह क्या कर रहे हो आप? वांग जी स्माइल करता है और कहता है तुमने ही तो कहा तुम्हें जानना है कि मैं क्या करूँगा, तो वही कर रहा हूँ। एंड फिर से स्लैप करता है। वियिंग कहता है छोड़ो मुझे, कितने गंदे हो तुम। वांग जी स्माइल करता है और कहता है हो तो सही, तुम्हें अब पता चला। वियिंग घूर के देखता है। नाउ इसके बाद का सीन देखते हैं हम यहाँ से कट करके कुछ टाइम के बाद का। वांग जी वियिंग के बम बम पर 2-3 बार बजाता है। एंड उसके बाद वियिंग वांग जी को घूर घूर के देखता है क्योंकि वियिंग को दर्द हो रहा था। एंड वियिंग के बम बम बेचारे रेड हो गए थे। एंड उसके बाद वांग जी कहता है क्या हुआ, अच्छा लग रहा है? वियिंग घूर के देखता है और बोलता है मैं आपको। वांग जी कहता है हाँ मार लेना, वैसे भी चिंता मत करो, मैं जल्द ही इन सब चीज़ों से फ्री होने वाला हूँ। और वैसे भी मैंने डॉक्टर से बात की है, उन्होंने कहा है कि ये मेरा जो लगा हुआ है ना पैर पे प्लास्टर, वो कल वो कट कर देंगे, उसके बाद देखना वियिंग, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वियिंग कहता है क्यों क्यों, मुझे क्यों, मैंने क्या कर दिया? वांग जी कहता है तुम ही तो हो इन सारी चीज़ों की वजह, तो अब तुम्हें ही तो पनिशमेंट दूंगा ना मैं, और किसे दूंगा? वांग जी वियिंग को घूर के देखता है। वियिंग बस वहां से जाने के लिए कोशिश करता है उठने की। वांग जी कहता है रुको। वियिंग कहता है क्या हुआ? वांग जी कहता है मुझे बात दिलाओ। वियिंग कहता है व्हाट, मैं क्यों दिलाऊं आपको बात? क्यों, मैं क्यों दिलाऊं? वांग जी देखता है और कहता है क्यों, तुम्हारी वजह से तो ये हुआ है। वियिंग कहता है नहीं, अभी तो आपने कहा कि किसी ने आपकी बाइक का जो भी था वो ब्रेक फेल कर दिया था। वांग जी कहता है नहीं, बट जो मेरे इतना हाल हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम्हें बचाने के चक्कर में मैं वहाँ पे फंस गया था। अगर तुम नहीं होते तो वो सब होता ही नहीं। वियिंग देखता है वांग जी को और कहता है नहीं, मैं आपको कोई बात नहीं दिलाने वाला, आप बच्चे हो क्या कि मैं आपको बात दिलाऊं? वांग जी कहता है मेरा पैर नहीं दिख रहा तुम्हें? वियिंग कहता है सो मैं क्या करूँ आपके पैर का? वांग जी कहता है तुम कुछ नहीं करोगे, बस मुझे बात दिलाओगे। वियिंग कहता नहीं, मुझे नहीं दिलाना आपको बात, और ये बोल के बचाने लगता है। बट तभी वांग जी वियिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता तुम कहीं नहीं जा सकते हो, चलो जल्दी करो, वरना तुम जाते हो तुम्हारे बम बम को लाल कर दूं मैं। वियिंग घूर के देखकर बोलता मैं वो। वांग जी कहता क्या हुआ, तुम अचानक से कुछ ज़्यादा बोलने लगे हो? वियिंग मुंह बनाता है और इसके बाद वांग जी कहता है चलो हेल्प करो मेरी। वियिंग अब न चाहते हुए भी वांग जी की हेल्प करता है। वांग जी बात लेता है, वियिंग पहले बाथरूम के अंदर लेकर आता है वांग जी को। वांग जी देखता है और हंसता है। इसके बाद वांग जी को वियिंग बैठा देता है वहाँ पे सहारा देकर। वांग जी कहता है जाओ अभी पानी भरो। एंड इसके बाद वियिंग बाथटब में पहले तो पानी भरने वाला था, फिर सोचता है कि आप बाथटब में बात कैसे लोगे, आपके तो पैर खराब हो जाएंगे ना, मतलब इस पे पानी नहीं पड़ना चाहिए। वांग जी कहता हाँ सही कहा, तो इसका मतलब है तुम मुझे पानी भरो इसके अंदर बाथटब में और उसके बाद उस पानी से मुझे नहलाओ। वियिंग अपना मन में सोचता है हे भगवान क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे ना। इसके बाद वियिंग पहले पानी भरता है। एंड वियिंग कहता है आपको कैसे पानी से नहाना है? वांग जी कहता है मुझे गर्म पानी से नहाना है। वियिंग कहता है ठीक है। एंड इसके बाद वियिंग बेचारा मुंह बनाते हुए गर्म पानी भरता है उसके अंदर। एंड फिर टब के अंदर पानी भरने के बाद वियिंग जल्दी से जाता है एंड सारी चीज़ें लेकर आता है। वांग जी वियिंग से कह रहा था ये करो ये करो ये करो ये करो। एंड वांग जी जो है ना वो वियिंग को जानबूझकर परेशान कर रहा था। एंड वियिंग को गुस्सा आ रहा था, बट वियिंग कैसे तैसे करके अपना जो गुस्सा था उसे कंट्रोल कर रहा था। एंड वो सोच रहा था कि अगर एक और बार वांग जी ने उसे ऐसे कोई काम बोला ना तो वांग जी सच में फंसेगा बुरा। बट वियिंग जो कर रहा था वो करता है।
वांग जी स्माइल करता है और कहता है हाँ हो गया सारी चीज़ें। टेम्परेचर चेक करो कहीं ज़्यादा हो गया तो, कहीं तुम मुझे जला के मारना तो नहीं चाहते हो इस गर्म पानी में, खोलते खोलते पानी में। वीजिंग कहता है मन तो मेरा यही है। वांग जी घूर के देखकर बोलता तुम्हारी तमन्ना तो पूरी नहीं होने वाली। वीजिंग मुंह बनाता है और कहता है मुझे कोई शौक नहीं है आपको मार के जेल जाने का। इसके बाद पानी अच्छे से देखता है वीजिंग। वांग जी कहता है चलो रिमूव माई क्लॉथ। वीजिंग कहता है क्या मैं क्यों करूँ। वांग जी कहता है तो तुम्हें दिख रहा है मैं कैसे करूँ। एंड इसके बाद वीजिंग अपने सर को हिलाता है एंड गुस्से में वो इसके बाद करता है वांग जी के कपड़े निकालता है। वांग जी की जैसी वीजिंग बॉडी देखता है वो गल्प करता है क्योंकि वांग जी बाय गॉड उसके 6 एब्स थे। वीजिंग इन सारी चीज़ों को इग्नोर करने के बाद चुपचाप करके वांग जी को बात दिलाता है। एंड बात लेने के बाद वांग जी वीजिंग को देखता और बोलता है चलो अब मुझे ड्रेसअप करवाओ। वीजिंग कहता है सारे काम करने के लिए क्या मैं ही मिलता हूँ आपको। वांग जी स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल तुम ही मिलते हो चलो अब। इसके बाद वीजिंग वांग जी को बाहर लेकर आता है। वांग जी अभी बाथरूम पहने हुए था एंड जिसके बाद वीजिंग अच्छे से वांग जी के सामने कपड़े रखता है और कहता है ये खुद से पहन लेना। तभी डोर नॉक होता है। वीजिंग डोर ओपन करता है तो देखता है वहां पर वांग जी के फ्रेंड्स आ चुके थे। वो कहते हैं हाय वीजिंग तुम आए नहीं खाना खाने के लिए। वीजिंग देखता है एक बार घूर के वांग जी को और कहता है मुझे भूख नहीं थी गगा। वो कहते हैं अच्छा ठीक है। ओ वांग जी तुम। वांग जी कहता है वो मैं बात ले रहा था तो वीजिंग मेरी थोड़ी सी हेल्प कर रहा था। वो कहते हैं ओह अच्छा ठीक है वांग जी। इसके बाद वो कहते हैं वांग जी कहता है कुछ नहीं बस मैं ड्रेसअप हो जाता हूँ। वो कहते हैं हाँ ठीक है ना। इसके बाद वांग जी थोड़ी सी बोल सकते हैं अपने दोस्तों की हेल्प लेता है। वो वांग जी की हेल्प करते हैं ना। इसके बाद वीजिंग अपने घर के लिए निकल जाता है अपने ब्रदर के साथ। एट जो वांग जी था वो बैठा रहता है। ऐसे करके 2 डेज स्किप होते हैं ना। आज देखते हैं वीजिंग कॉलेज आ चुका था एंड वीजिंग अभी जब मैं गया था उसके साथ बैठा हुआ था एंड बातें कर रहा था। मैं गया वीजिंग के साथ काफ़ी देर बातें करता है एंड उसके बाद हम देखते हैं जो वीजिंग था वो वहीं पे था। तभी पीछे से वांग जी आता और बताया वीजिंग। वीजिंग ये सुनने के बाद वांग जी को देखता और कहता हाँ आप। वांग जी कहता मैं और क्या तुम्हें क्या लगा मैं हमेशा के लिए हॉस्पिटल में रहने वाला हूँ। वीजिंग कहता नहीं एंड वो वहां से जाने लगता है। वांग जी फिर अपने दोस्तों को देखता है। वांग जी के दोस्त आते हैं और कहते बड़ी तो ठीक तो है ना। वांग जी कहता ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ देखो। वो कहते हाँ सही है वैसे तो कुछ और दिन रेस्ट कर लेता। वांग जी कहता नहीं बहुत रेस्ट हो गया अब मुझे स्टडी भी करनी है ना। इसके बाद वांग जी अपनी स्टडी वगैरह में लग जाता है। हम यहाँ से शाम का टाइम देखते हैं। वीजिंग घर आ चुका था एंड वो बैठा हुआ था। कुछ ही टाइम के अंदर जियांग फेंगमैन आते हैं और वो वीजिंग को कहते हैं वीजिंग बेटा। वीजिंग कहता है जी अंकल। वो कहते हैं ये कुछ फाइल्स हैं इन पे सिग्नेचर कर दो ठीक है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। वीजिंग कहता है जी। वीजिंग उन पे सिग्नेचर करता है एंड इसके बाद जियांग फेंगमैन कहते हैं ठीक है बेटा मैं जा रहा हूँ। वीजिंग ओके अंकल ये कह के अपने रूम में आता है। खाना वगैरह वो लोग खा चुके थे। अभी वीजिंग बैठा हुआ था इनको सोच रहा था कि उसे क्या करना है। वीजिंग एक स्माइल करता है और वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने रूम में था और उन लोगों की लाइफ ना ऐसे ही बीत रही थी सिंपली। ऐसे ही करते करते ना 1 मंथ हो जाता है। 1 मंथ के बाद का सीन देखते हैं। अभी जो वीजिंग था ना वो अपने घर की ओर जा रहा था एंड वीजिंग कार में था। तभी अचानक से वीजिंग के टायर पंचर हो जाता है कार के एंड वीजिंग कहता है ये क्या हुआ। वीजिंग कार से बाहर आता है और वो देखता है तो यहाँ पे टायर पंचर हो चुका था एंड उसे कुछ भी दिखने वाला नहीं था यहाँ पे कि कैसे हुआ। वीजिंग चारों तरफ देखता है बट उसे कुछ नज़र नहीं आता कि आखिरकार ये कैसे हो गया। इसके लिए वीजिंग इधर उधर देखता भी है बट वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। वीजिंग कंफ्यूज कि ये कैसे हुआ भाई ये अचानक से ऐसी चीज़। वीजिंग को कुछ भी समझ ही नहीं आया बट वीजिंग इसके बाद फिर वहीं पे था। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं वीजिंग अपना फ़ोन निकालता है एंड कॉल करता है वहाँ पर किसी कैब वाले को एंड कैब वाला जो कहता है वो ठीक है सर बट मुझे आने में टाइम लगेगा मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। वीजिंग कहता ठीक है एंड इसके बाद वीजिंग वेट करने लगता है बट तभी अचानक से कोई आता है और वीजिंग के सर पे पीछे से वार करता है एंड वीजिंग अपना सर पकड़ लेता है एंड बेहोश। यहाँ से हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी अपने घर में था एंड वांग जी कुछ टाइम के बाद अपना फ़ोन देखता है तो उसके बाद जेंग जेंग का मैसेज था हे तू घर पे आ रहा है ना वैसे भी हम बाहर चलने वाले थे। वांग जी कहता हाँ आ रहा हूँ एंड वो लोग स्टडी करने वाले थे पहले जियांग चेंग के घर पे देन उसके बाद वो लोग बाहर जाने वाले थे किसी काम की वजह से एंड अभी वांग जी अपने घर से निकल जाता है एंड वो सीधा आता है अभी जियांग मैंशन। वांग जी जाने वाला था तभी वो रुक जाता है एंड वीजिंग का रूम देखता है। जो जियांग चेंग था वो कहता है क्या वो वांग जी। वांग जी कहता कुछ नहीं वो वीजिंग कहाँ है। वो कहते वीजिंग पता नहीं वो आया नहीं 1 मिनट आया नहीं वो। फिर वो जाता है चेक करता है एंड पता चलता है उन लोगों को कि वीजिंग है ही नहीं। ये जानने के बाद जियांग चेंग कहता है ये कहाँ चला गया। वो कॉल करता है बट वीजिंग का फ़ोन स्विच ऑफ। वांग जी कहते हैं ये क्या हो रहा है वीजिंग का फ़ोन स्विच ऑफ कैसे है। जैंग जैंग कहता पता नहीं यार चल मैं देखता हूँ।
यहाँ वहाँ कहीं गया तो नहीं वो। इसके बाद वो लोग नॉर्मली बीजिंग को थोड़ी देर ढूंढते हैं, बट उन्हें पता चलता है कि बीजिंग आया ही नहीं है जब से कॉलेज और हुआ तब से। एंड ये जानने के बाद तो जियांग चैंग काफ़ी सोचने लगता है बीजिंग के बारे में। वो तुरंत ही जो है ना अपने दोस्तों वगैरह को कॉल करता है, तो उसे पता चलता है कि नहीं, बीजिंग कॉलेज से निकल चुका था। इसके बाद वो सोचता है अब क्या करे। वांगजी भी सोचते हैं हाँ कहाँ चला गया वो ऐसे। इसके बाद वो लोग सोचते हैं थोड़ा सा वेट करते हैं, आधी एक घंटा, क्या पता बीजिंग आ ही जाए। तो वो वेट करने लगते हैं। यहाँ से हम देखते हैं लगभग 2 घंटे बाद का सीन। 2 घंटे के बाद भी बीजिंग का कोई अता पता नहीं। एंड जियांग चैंग फोन को चेक करता है और कहता है यार 2 घंटे हो गए, वो अभी तक नहीं आया। एंड वो टाइम चेक करते हैं, इस वक्त तक बीजिंग घर आ जाता है, बट बीजिंग घर नहीं आया था। अब सब लोग सोचने लगते हैं कि क्या हुआ होगा, सच में बीजिंग आया नहीं। एंड इसके बाद वो जियांग फिंगमैन को इन्फॉर्म करते हैं कि बीजिंग कॉलेज के बाद से घर नहीं आया। बीजिंग का फ़ोन बंद है, बीजिंग की कार, हाँ, वो लोग कार को ट्रैकिंग करवाते हैं एंड उन्हें पता चलता है कि बीजिंग की कार रास्ते में, वो कैसे। एंड इसके बाद वो लोग सीधा वहाँ से निकल पड़ते हैं जहाँ पर बीजिंग की कार थी। वांगजी भी अपनी बाइक से निकल चुका था एंड वो लोग वहीं पे आते हैं जहाँ पर बीजिंग की कार लास्ट लोकेशन पे दिखाई जा रही थी। वहाँ पर जब वो आते हैं वो देखते हैं बीजिंग की कार खड़ी हुई है साइड में। एंड वो चेक करने लगते हैं और कहते हैं वी। एंड वो आसपास देखते हैं, बीजिंग नहीं था। वांग जी कार के पास जाता है एंड वो देखता है ओपन करके, हाँ, कार के अंदर चाबी है एंड उधर कुछ भी नहीं। वांग जी देखता है बाहर कार खराब। एंड देन वो देखता है टायर पंचर है। एंड वो देखता है वहाँ पे एक नुकीले कील वाले, जो है ना बोल सकते हैं, एक लकड़ी वहाँ पे रखी गई थी। एंड उसे देख के लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझ के किया है। एंड इसके बाद वांग जी कहता है ये जानबूझ के हुआ है। वो कहते हैं क्या। वांग जी कहता है हाँ ये देखो, यहाँ पे जानबूझ के किसी ने कार को पंचर किया है। एंड इसके बाद वो ढूंढने लगते हैं यहाँ वहाँ बीजिंग को। हम यहाँ से टाइम स्किप करके देखते हैं लगभग 5 मिनट के बाद का। वांग जी इधर उधर ढूंढ रहा था, तभी उसे नजर आता है एक जगह ब्लड। वांग जी कहते हैं चैंग, फेंगमियान अंकल। वो कहते हैं क्या हुआ बेटा। वांग जी कहते हैं ये देखो ब्लड। एंड वो लोग ब्लड देखते हैं और इसके बाद घबरा जाते हैं। वांग जी चारों तरफ देखता है, यहाँ पे नो सीसीटीवी कैमराज, क्योंकि ये सुनसान एरिया था। यानी ये देखने के बाद तो भाई और सभी लोग घबरा जाते हैं। जियांग चैंग कहता है पापा पुलिस को कॉल करना होगा। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। एंड इसके बाद ऐसा ही होता है। एंड कुछ टाइम के अंदर वहाँ पे पुलिस आती है। वो कहते हैं सर हम पता करते हैं। एंड यहाँ से विजन को ढूंढना स्टार्ट हो जाता है। हम यहाँ से अब देखते हैं नाइट के लगभग 12 बजे का सीन। हम एक रूम का सीन देखते हैं। धीरे धीरे करके विजिंग की आइज़ ओपन हो रही थी। एंड विजिंग जैसे ही आइज़ ओपन करता है वो देखता है और उसका सर में दर्द होता है। विजिंग अपने सर को हाथ लगाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ाता है तभी उसे फील होता है कि जैसे मानो उसके हाथ बंधे हुए हैं। विजिंग देखता और कहता है ये क्या है। सर में दर्द हो रहा है, क्या हुआ मुझे। एंड विजिंग इधर उधर देखता है। एंड जब वो अच्छे से आइज़ ओपन करता है तब वो देखता है तो उसे एक रूम में कैद करके रखा गया था। विजिंग कहता है क्या है, व्हाट द, और सर इतना क्यों घूम रहा है। विजिंग याद करता है और कहता है क्या हुआ था। मैं तो क्या। विजिंग कहता मैं तो घर के पास था। अचानक से विजिंग फिर चुप हो जाता है और उसके बाद कहता है क्या किसी ने मुझे। तभी विजिंग जोर से चिल्लाता और कहता प्लीज़ मुझे खोलो, कौन है, प्लीज़ मुझे खोल दो, मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हो। विजिंग रोना स्टार्ट कर देता है और चिल्लाना भी। बट विजिंग के 15-10 मिनट तक ये करने के बाद भी कोई नहीं आता और विजिंग आइस बंद कर लेता है। विजिंग काफ़ी देर स्ट्रगल करता है, ओपन करने की कोशिश करता है, बट नहीं, विजिंग से हाथ वगैरह कुछ भी ओपन नहीं होते। एंड वहीं दूसरी तरफ विजिंग को ढूंढा जा रहा था, हर जगह पर ढूंढा जा रहा था। एंड हम यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। विजिंग अपनी चेयर पर वैसे ही बंधा हुआ था उसी कमरे में और बस स्लोली हम देखते हैं कुछ 2 लोग उसके अंदर एंटर करते हैं। एंड जैसे वो 2 लोग अंदर एंटर करते हैं उनमें से एक इशारा करता है और कहता है इसे उठाओ। एंड उसके बाद वो लोग विजिंग के ऊपर ठंडे पानी की बकेट डाल देते हैं। एंड जैसे ही विजिंग के ऊपर ठंडे पानी की बकेट पड़ती है विजिंग उठता है और कहता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। एंड विजिंग अपने सामने देखता है तो विजिंग के सामने 2 खड़े हुए थे लोग एंड उनके फेस पे मास्क था। एंड साइड में 2 गार्ड और आए हुए थे। विजिंग उन्हें देखकर बोलते कौन हो तुम लोग, प्लीज़ छोड़ दो मुझे, क्या कर रहे हो तुम लोग, प्लीज़ छोड़ो मुझे। वो गार्ड्स देखते हैं विजिंग को एंड इसके बाद वो दोनों लड़के कहते हैं अच्छा, देखो तो सही कितना मासूम बन रहा है ना ये। विजिंग कहता है कौन हो तुम लोग, प्लीज़ छोड़ दो मुझे, मुझे मुझे कुछ भी मत करो, मेरे पास कुछ नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे बांध के क्यों रखा प्लीज़। यानी ये सुनने के बाद उनमें से एक कहता है अरे यार देख तो सही कितना इनोसेंट है ना ये। हाँ मुझे तो कभी लगा ही नहीं, सच में कोई सोच सकता है इन इनोसेंट चेहरे के पीछे एक बहुत
बड़ा साइकोपैथ छुपा हुआ है। बीजिंग उन्हें देखने लगता है और कहते कि क्या बोल रहे हो तुम लोग, प्लीज़ छोड़ो मुझे, ऐसा मत करो प्लीज़। तभी उनमें से जो एक गार्ड था वह कहता है सर क्या करना है। एंड वो दूसरा लड़का कहता है हाँ करना क्या है, पहले इसका मुंह बंद करो। वो कहते जी। बीजिंग कहता है कि क्या करने वाले हो, प्लीज़ छोड़ो मुझे, ऐसा मत करो प्लीज़। बट बीजिंग के फेस पर एक जोरदार मुक्का पड़ता है। बीजिंग का फेस साइड घूम जाता है एंड बीजिंग के लिप से खून निकलता है। बीजिंग आइज बंद करता है और रोना स्टार्ट करता है। इतना जोर से रोता है कि वो दोनों अपने कान बंद करते हैं और बोलते हैं अरे यार ये कितना रो रहा है। तभी वहाँ पर उसका जो साथ में खड़ा हुआ दोस्त था वो कहता है सही कहा, ये बहुत चिल्ला रहा है यार, सच में देखना कैसी नौटंकी कर रहा है। ये कहता प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं मेरे घर पे मेरा वेट कर रही होंगी, मेरा कक्का मेरी शिजे। वो कहते हैं अरे यार शट अप, हाँ तुझे छोड़ दे बट किस लिए। वीजिंग देखता है उन्हें और कहता है कि क्या मतलब है आपका, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। एंड ये सुनने के बाद वो कहते अरे यार देख तो इसे कैसे तड़पा रहा है। अच्छा आह, तुझे ये सब करते हुए शर्म नहीं आ रही। वीजिंग कहता है कि क्या बोल रहे हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो कहते हैं हाँ तुझे छोड़ दे, एंड तुमने जो हमारा ये हाल किया उसका क्या। वीजिंग कहता है कि क्या बोल रहे हो तुम लोग, मैं कुछ भी नहीं जानता। वो कहते हैं हाँ तू कुछ भी नहीं जानता, वाह क्या मजाक है, मतलब कौन कह सकता है तेरी इस भोले भाले शक्ल के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है। एंड आज हम तुझे सबक सिखाएंगे हमारा ये हाल करने का। एंड तभी वहाँ पर विजिंग को आवाज़ आने लगती है टक टक सैंडलों की। विजिंग देखता है इधर उधर, तभी उस रूम से हम देखते हैं एक गर्ल एंटर करती है। विजिंग उसे देखने लगता है एंड वो लड़की अंदर आती है और कहती है हाँ तुम लोग क्या इसके साथ यहाँ पे गेम खेलने वाले हो। वो कहते हैं हाँ अरे तू आ गई। वो कहता है हाँ बिल्कुल आऊँगी ही मैं। वो देखते हैं और कहते हैं सही कहा, ये देख हमने इसे पकड़ के रखा है एंड अब इसका क्या हल करेंगे तो सोच भी नहीं सकती। वो लड़की विजिंग को देखती है और उसके बाद कहती है हाँ बिल्कुल इसने इसने मेरे चेहरे का ही हाल बना दिया। एंड उसके बाद वो अपने चेहरे से मास्क को हटा दिया जो उसने लगाया हुआ था। एंड उस लड़की के चेहरे पर एक कट लगा हुआ था, वो भी चीक्स पे। एंड वो चीक्स पे बहुत ही गंदा दिख रहा था। एंड वीजिंग कहता है कौन हो तुम लोग, छोड़ दो मुझे प्लीज़, तुम तो कॉलेज में हो ना मेरे, तुम लोग हाँ मुझे ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहते हैं हाँ ओह माय गॉड। वो लड़की वीजिंग के पास आती है, वीजिंग के फेस को पकड़ती है और अपनी तरफ करती है और बोलती है हाँ ओह माय गॉड देखो तो सही इसे, कितना इनोसेंट है ना। वीजिंग कहता है क्या बोल रहे हो तुम लोग, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे कुछ मत करो प्लीज़। वो कहते हैं हाँ ओह माय गॉड देखो तो सही ये कितना इनोसेंट है। वो कहते हैं हाँ सही कहा, देखो ओ माय गॉड हम तुम्हें परेशान कर रहे हैं। विजिंग कहता हाँ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो कहते हैं ओ माय गॉड सच में देखो इसे। वो गर्ल कहती है इसे इतना मारो कि ये भूल जाए कि ये कौन है, इसने हमारा ये हाल करने की ज़रूरत की है। वो कहते हैं हाँ सही कहा, इसका तो हाल हम लोग बुरा करेंगे, देखना ये अपने आप को भी नहीं पहचान पाएगा। वो लड़की आती है और कहती है बिल्कुल इसे मैं इतना दर्द दूंगी कि ये सोच भी नहीं सकता। वो कहते हैं बिल्कुल सही कहा, इसकी एक एक हड्डी को तोड़ेंगे। इसने मेरी मौत को उस टॉयलेट में डाला था। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया कि ये यही है, क्योंकि तुम सबको तो इसने मारा ना। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तो ये कहता है मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया प्लीज़। वो कहते हैं शट अप। और वो अपने गार्ड को देखते हैं और उसके बाद कहते हैं इससे इतना मारो कि ये भूल जाए कि ये कौन है, और चलो हम लोग कॉलेज होके आते हैं। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा, चलो। और इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं अपने गार्ड को कुछ बातें बोलकर। यहाँ से हम देखते हैं लगभग 3 घंटे बाद का सीन। कॉलेज शुरू हो चुका था एंड अभी कॉलेज के अंदर वांग जी जो है ना वो नहीं आया था, क्योंकि वो जियांग चेंग के घर पे था। वीजिंग का आता पता नहीं था, वो मॉर्निंग को ही वहाँ चला गया था। एंड अभी वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या करना है। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं जियांग चेंग के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है एंड वांग जी को कॉल आता है। वांग जी पिक करता है और बोलता है हेलो। एंड उसके बाद वांग जी कहता है ठीक है मैं चेक करता हूँ। एंड इसके बाद वांग जी जैसे अपना फ़ोन ओपन करता है वो देखता है और कहता है ये क्या है। एंड वो देखता है वीजिंग की फ़ोटो, उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया था, उसे बांधा गया था, वीजिंग की फेस सूज गया था एक तरफ से एंड उसकी आइज़ कैसे ब्लैक हो गई थी। एंड वो जल्दी से आता बोलता है चैंग ये देखो। चैंग चैंग कहता हाँ मुझे भी मैसेज आया, ये सब क्या है। एंड कॉलेज के अंदर भी सारी चीज़ें वायरल हो रही थी। एंड मैंग्यो को पता चलता है, वो तो रोने लगता है बेचारा, क्योंकि उसे उसका दोस्त इस हालत में। एंड विंग बहुत बुरी हालत में था, वांग जी। एंड इसके बाद वो सभी लोग ढूंढना स्टार्ट करते हैं और भी ज़्यादा, ताकि विंग को ढूंढा जा सके। ये सब कौन कर रहा है, किसी को कुछ पता नहीं था। एंड हम देखते हैं यहाँ से कुछ टाइम के बाद का सीन। अभी जो दोस्त थे वो लोग वो वापस आते हैं एंड ये सब 4-5 लोग थे, वो आते हैं और देखते हैं विजिंग को। विजिंग की हालत बहुत बुरी थी। वो लड़की
वीजिंग के पास आती है और उसके बाद वीजिंग के फेस को पिंच करती है और कहती है, ओ माय गॉड, देखो तो सही तुम्हारा कितना अच्छा हाल हुआ है ना। एंड वीजिंग उस लड़की को देखता है एंड अभी वीजिंग के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चुप था वो एंड देख रहा था इन सबको। इसके बाद वो लड़की अपने हाथ में नाइफ निकालती है, वीजिंग को देखती है और उसके बाद कहती है, तुमने जो मेरे फेस पर कट लगाया ना, उसका तो तुम्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा, देखना तुम्हारे फेस का क्या हाल करती हूँ। एंड जैसे ही वो वीजिंग के फेस पे कट लगाने वाली थी, अचानक से वीजिंग डेविल तरीके से उस लड़की को देखता है और कहता है, शुक्र मनाओ मैंने तुम्हारी गर्दन नहीं काटी। एंड ये बोलकर वीजिंग अचानक से अपने हाथ ओपन करता है और उस लड़की को पुश करता है एंड वो देखने लगता है वीजिंग को। वीजिंग एकदम साइकोपैथ लग रहा था इस टाइम पर, उसके फेस से ब्लड कई जगह से निकल रहा था एंड वीजिंग के हाथ में नाइफ था एंड वो उन लोगों को देख रहा था एंड बहुत ही डेविल तरीके से। एंड यहीं पर आज का ये पार्ट एंड होता है। कल इस फन फिक्शन का पक्का लास्ट पार्ट आने वाला है, ओके, क्योंकि मैं इसी की रिकॉर्डिंग करने में लगी हुई हूँ। ओके, बाय बाय एवरीवन।